हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी बज रहे हैं शाम के 7:30 बज चुके हैं। और मैं सोच रही थी कि देखो, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कुछ सेटअप वगैरह कुछ है नहीं कि मैं आपको क्लियरली कैसे चीज़ें पढ़ाऊँ बताऊँ चीज़ें। तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना ये मेरे छोटे छोटे कुछ नोट्स हैं, जो चीज़ें मुझे नहीं याद रहती है वो मैं इनके अंदर लिखती हूँ। तो उनमें से कुछ कुछ टॉपिक्स है जो कि मैं आप लोगों के साथ डेली शेयर करना चाहूँगी। मतलब देखो, मैं प्रॉमिस तो नहीं कर सकती क्योंकि वही है कि मेरा टाइम टेबल फिक्स नहीं है और मैं नहीं कर पाती, कभी वीडियो बन पाती कभी नहीं बन पाती। तो इस चक्कर में मैं आपको नहीं परेशान करना चाहती। बट ये है, मैं कोशिश करूँगी कि जितना भी, अगर मैं कोई वीडियो बना रही हूँ तो वो आपके लिए, अगर आप लोग डेली मेरी वीडियो देखने आ रहे हो तो वो आपके लिए कुछ ना कुछ एक दो टिप्स तो एटलीस्ट आप लेके जाओ, यहाँ से एक दो पॉइंट तो आप यहाँ से लेके जाओ। तो आज मैं आपको सोच रही हूँ कि कौन सा टॉपिक पढ़ाऊँ जो कि इम्पॉर्टेंट है, बट बहुत से लोग उसे थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं या फिर वो थोड़ा सा कम याद रहता है हमें, जो कि है फ्लैग रजिस्टर्स के बारे में। मैं भी आपको बताती हूँ, ये देखो, ये इतना सा पॉइंट है ये फ्लैग रजिस्टर का जो मैंने लिख रखा है, और इतने से इसमें से कीवर्ड्स और पॉइंट्स है। ये एक बार को आप पढ़ लोगे तो एटलीस्ट आप ये फ्लैग रजिस्टर तो नहीं भूलोगे। और डेली डेली अगर आपको चाहिए तो कोई भी आपको पॉइंट नहीं समझ आता हो ना कंप्यूटर साइंस में, किसी भी सब्जेक्ट का, थोड़ी देखो, प्रोग्रामिंग तो मेरी वीक है, बट उसके अलावा आपका डीएस हो गया, सैड हो गया, या फिर और अदर कोई भी नेटवर्किंग होगी, इनमें से कोई भी पॉइंट अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बता दो वो छोटा सा पॉइंट। मैं डेली आपको उन वीडियोज़ के थ्रू वो सारे जो है वो क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तो देखो, आज मैं आपको बताती हूँ फ्लैग रजिस्टर के बारे में। फ्लैग रजिस्टर बेसिकली क्या होता है, एक तरह का 8 बिट का ये एक ब्लॉक होता है जिसके अंदर जो भी अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, जिसे हम एएलयू कहते हैं, वो अगर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करता है, एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, कंपैरिजन हो गया, कुछ भी अगर वो परफॉर्म करता है तो उसका जो भी रिज़ल्ट आता है उस रिज़ल्ट का स्टेटस ये 8 बिट का जो फ्लैग रजिस्टर है वो स्टोर करके रखता है। ध्यान देने वाली बात है, कई बार जो हमें ऑप्शंस मिलते हैं क्वेश्चन के, उनमें ऐसा ऑप्शन भी मिल सकता है कि क्या फ्लैग रजिस्टर जो भी ऑपरेशन होता है उसका रिजल्ट स्टोर करके रखता है। नहीं, रिजल्ट नहीं स्टोर करता है वो। फ्लैग रजिस्टर सिर्फ और सिर्फ जो भी आपका रिजल्ट आया है उसका स्टेटस स्टोर करके रखता है, वो रिजल्ट नहीं स्टोर करता है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। कई बार हमें कौन सा कथन सही है कौन सा नहीं है स्टेटमेंट, उसके अंदर आपको एक इक्वेशन डाल सकते हैं, तो इसका ध्यान रखना आप लोग। अब बेसिकली ये फ्लैग रजिस्टर है 8085 माइक्रो प्रोसेसर के अंदर यूज़ होता है। और इसके अंदर क्या किया जाता है, ये बहुत माइक्रो मिली सेकेंड से भी बहुत कम सेकेंड्स में ये ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं। सिस्टम के, हमारे कंप्यूटर के अंदर की चीज़ें हैं, जो इसलिए हमें थोड़ी सी समझनी ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो अब हमें पता चल गया कि 8 बिट का ऐसा कुछ फ्लैग रजिस्टर होता है। तो फ्लैग के हमारे टाइप कितने होते हैं, 5 टाइप होते हैं। वो 5 टाइप हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जो 8 बिट का हमारा फ्लैग रजिस्टर है इसके अंदर से सिर्फ और सिर्फ 5 बिट है जो कि यूज़ आती है, बाकी जो 3 बिट्स है वो यूज़ नहीं आती है। इसलिए हम ऐसे कहेंगे कि फ्लैग रजिस्टर के 5 पार्ट्स होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं फ्लैग रजिस्टर के 5 टाइप, वो होता है साइन बिट, और यहाँ पे ज़ीरो, और ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग होता है, पैरिटी फ्लैग होता है, और लास्ट में होता है कैरी फ्लैग। अब ये कैरी फ्लैग और ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग के अंदर क्या डिफरेंस है वो मैं भी आपको बताऊंगी। देखो, सबसे पहले आता है हमारा एक साइन का ब्लॉक। इस साइन के अंदर हम लोग डालते हैं कि भाई अगर हमारा जो रिजल्ट है वो माइनस में आता है तो यहाँ पे हम लोग 1 इंसर्ट करेंगे, जो साइन वाला ब्लॉक है वहाँ पे 1 लिखेंगे। और अगर हमारा जो आंसर है वो पॉजिटिव रहता है तो यहाँ पे हम लोग 0 ही स्टोर करेंगे। अब आपको ये माइनस के टाइम पे 1 लिखना है और प्लस के टाइम पे 0 लिखना है, ये कैसे याद रखना है इसके लिए मैं बताती हूँ। देखो, आप माइनस ऐसे ही तो लिखते हो ना, और हम 1 भी ऐसे ही लिखते हैं। तो इस तरह से आप याद रख लेना, अगर हमारा रिजल्ट है वो माइनस में आता है तो हमें 1 साइन डिनोट करना है, 1 यहाँ पे इंसर्ट करना है। और अगर हमारा जो आंसर है वो पॉजिटिव में होता है तो 0 हमें यहाँ पे डिनोट करना है, ठीक है। अब ये तो बात हो गई इसकी साइन बिट की। 0 बिट में क्या होता है, अगर हमारा जो भी एडिशन सब्सट्रैक्शन जो भी हमारा कैलकुलेशन का रिजल्ट है वो अगर हमारा नॉन ज़ीरो होता है, मतलब उसमें कहीं पर भी 1 आ जाता है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 0। और अगर यहाँ पे पूरा जो आंसर है हमारा वो 0 हो जाता है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1। ये थोड़ा उल्टा है। इसके बाद आता है हमारा ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग। इसके अंदर क्या होता है
कि हमारे देखो 4 बाइट के हमारे निब्बल होते हैं। निब्बल की साइज़ तो आपको पता है 4 बिट की होती है और बाइट हमारा होता है वो 8 बिट का होता है। तो जब हमारा 4 बिट नेक्स्ट 4 बिट में अगर कोई भी कैरी लेके जाता है और अगर वो 1 कैरी लेके जाता है तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग के अंदर, और यहाँ पे अगर वो कोई भी कैरी नहीं लेके जाता है तो हम लोग यहाँ पे 0 लिख देंगे, ठीक है। फिर आता है हमारा पैरिटी फ्लैग। पैरिटी फ्लैग में होता है नंबर ऑफ वंस कितने हैं हमारे रिजल्ट के अंदर। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, 8 बिट का ही हमारा रिजल्ट माना जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल अगर यहाँ पे आप देखोगे तो 1 2 3 4 4 बिट का हमारा नंबर ऑफ वंस है, कि इसे हमें नहीं काउंट करना है, ठीक है। 4 बिट का हमारा नंबर ऑफ वंस है। 4 क्या होता है? इवन। तो इवन में हम लिखेंगे 1 और ऑड के अंदर हम लोग लिखेंगे 0। फिर सबसे लास्ट में आता है ये वाला कैरी फ्लैग। इस कैरी फ्लैग के अंदर हम लोग जो 8 बिट के बाद में लास्ट में कोई कैरी फ्लैग होता है, अगर वो 1 होता है तो यहाँ पे हम कैरी में 1 लिखते हैं। अगर यहाँ से कोई भी कैरी नहीं जाती है लास्ट में तो हम लोग यहाँ पे 0 लिख देंगे। आई होप आपको ये अंडरस्टैंडेबल रहा होगा। इसी तरह का कोई और भी टॉपिक हो आपको नहीं समझ आ रहा हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, ताकि वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझा पाऊँ। और देखो अगर नहीं भी समझ आ रहा है कुछ तो आप वो भी बता सकते हो, कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो वो भी आप सजेस्ट कर सकते हो, ठीक है। मेरे पास अभी इतना मतलब फैसिलिटीज़ है, तामझाम है, बट मैं इतना टाइम नहीं दे पाती हूँ आपको क्लियरली अच्छे से पढ़ाऊँ। जो मेरे नोट्स हैं मैं उसके अंदर से आपको छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो पढ़ा दूँगी, ठीक है।